तीन दोस्त छत पर बैठे थे। रात के करीब 12 बज रहे थे। गर्मी इतनी थी कि नींद का नाम नहीं ले रही थी। एक ने चाय बनाई, दूसरे ने पुरानी यादें ताजा की, तीसरा चुपचाप आसमान में तारे गिन रहा था। अचानक एक ने कहा, यार तुम लोगों ने कभी ऐसा क्राइम सुना है जो अंदर तक हिला दे? चाय वाला हाथ रुक गया। कैसा? ऐसा जो सच में हुआ हो, जहां न कोई चीख सुनाई दी न कोई शिकायत, बस एक शव मिला और पता चला कि मौत से पहले उस लड़की की पहली रात किसी और ने चुरा ली थी। मैं चुप हो गया क्योंकि मैं जानता था यह कहानी, और मैं जानता था कि आज भी जब कोई शादी की बात करता है तो मेरे दिमाग में वो तस्वीर आ जाती है। एक खून से सनी चुनरी, एक टूटा हुआ सिंदूर का डिब्बा और एक लड़की जिसकी पहली रात उसकी आखिरी रात बन गई। अगर आपको ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा आपको क्या लगा। मुजफ्फरनगर के एक छोटे से गांव में रहने वाली सुमन की शादी तय हुई। वो बस 19 साल की थी, बिल्कुल सीधी सादी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे, मां बीमार रहती थी। सुमन ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, फिर घर संभाला। गांव में सब उसे भोली कहते थे। लड़का मिला, सचिन। पास के शहर में छोटा सा किराना स्टोर था उसके पिता का। सचिन खुद भी दुकान पर बैठता था। अच्छा खासा घर, एक मंजिला मकान, गाड़ी थी। सुमन के पिता को यह रिश्ता बहुत बड़ा लगा। उन्होंने सोचा बेटी का भाग्य संवर गया। शादी धूमधाम से हुई। सुमन जब डोली में बैठी तो उसकी आंखों में खुशी और डर दोनों थे। उसकी मां ने कहा था, बेटा ससुराल में अपने पति का साथ देना, उनकी इज्जत रखना। सुमन ने सर झुकाया। ससुराल पहुंची तो सबने खूब प्यार किया। सास ने गोद भराई की रस्म में उसे सोने की बिंदी दी। ससुर ने कहा, बेटा अब यही तेरा घर है। लेकिन सचिन का एक छोटा भाई था, रोहित, 20 साल का, कॉलेज ड्रॉप आउट, घर पर ही पड़ा रहता। बड़ा सा कद, तेज निगाहें। जब सुमन ने पहली बार उसे देखा तो उसकी नजरें झुक गई। रोहित मुस्कुराया, भाभी जी घर में कोई शर्माओ मत। सुमन को अच्छा लगा। उसे लगा सब सहज है। शादी की पहली रात थी। सुमन ने लाल साड़ी पहनी थी, सिंदूर लगाया, चुनरी सिर पर रखी। वो बैठी कमरे में इंतजार कर रही थी। दरवाजा खुला, अंदर आया रोहित। सुमन चौंकी। रोहित जी, सचिन कहां है? रोहित ने दरवाजा बंद कर लिया। भाभी, भैया बाहर सो गए। उन्होंने कहा, तुम मेरा ख्याल रखो। सुमन समझ गई। उसके हाथ कांपने लगे। वो उठना चाहती थी पर रोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। पहली रात तो होती है ना भाभी, बस एक बात मान लो, वरना कल सबको पता चल जाएगा कि तुम्हारी मां ने बिना देखे रिश्ता कर दिया। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चीखना चाहती थी पर आवाज नहीं निकली। उस रात उसके साथ जो हुआ वो शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। सुबह जब सचिन कमरे में आया तो सुमन एक कोने में बैठी कांप रही थी। उसकी चुनरी फटी हुई थी, सिंदूर बिखरा था। सचिन ने पूछा, क्या हुआ? सुमन ने कुछ नहीं कहा। वो डरी हुई थी, रोहित से नहीं बल्कि उस सच से जो उसने रात देख लिया था। और उसी दिन दोपहर में सुमन का शव मिला, छत से कूदकर। लेकिन पुलिस जब आई तो पता चला यह आत्महत्या नहीं थी, क्योंकि छत से गिरने के निशान अलग थे और सुमन के गले पर उंगलियों के निशान थे। पुलिस ने जब सुमन के शव की जांच की तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। गर्दन पर गहरे निशान थे, हाथों पर खरोंचें थीं और फोरेंसिक रिपोर्ट में साफ लिखा था, मृत्यु गला घोटने से हुई, छत से गिरना बाद में किया गया। मतलब सुमन को पहले मारा गया, फिर छत से फेंका गया ताकि आत्महत्या का रूप दिया जा सके। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सुमन के पिता रोते हुए थाने पहुंचे। मेरी बेटी को मार डाला, मैं न्याय चाहता हूं। पुलिस ने सबसे पहले सचिन से पूछताछ की। सचिन ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। शादी की रात में दोस्तों के साथ खाना खा रहा था। देर रात घर लौटा तो सुमन सो रही थी। सुबह मैं दुकान चला गया। दोपहर में पता चला कि उसने छत से कूद दिया। पुलिस को उसकी बात अजीब लगी। पहली रात दोस्तों के साथ खाना? पुलिस ने दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया, सचिन रात 9 बजे ही घर लौट गया था। झूठ क्यों? अब पुलिस ने रोहित को बुलाया। रोहित बिल्कुल शांत था।
मैं तो कमरे में सो रहा था, कुछ नहीं पता। लेकिन पड़ोस की एक बुढ़िया ने बताया, उस रात मैंने रोहित को सुमन के कमरे में जाते देखा था और सुबह जल्दी उसे बाहर आते भी देखा। पुलिस ने रोहित से सख्ती से पूछताछ की। तब उसने एक नई बात बताई। भाभी ने मुझसे कहा था कि उन्हें मेरे भैया से शादी नहीं करनी थी, वो किसी और से प्यार करती थी। मैंने उन्हें समझाया पर वो मानी नहीं। ये झूठ था, लेकिन पुलिस के पास अभी कोई सबूत नहीं था। तभी फोरेंसिक टीम ने सुमन के नाखूनों में त्वचा के टुकड़े मिले, डीएनए टेस्ट के लिए भेजे गए। लेकिन उसी रात थाने के बाहर एक बंद लिफाफा मिला। अंदर था सुमन का मोबाइल फोन, लॉक था। जब पुलिस ने उसे खोला तो उसमें एक रिकॉर्डिंग मिली। तारीख शादी वाली रात। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था, भाभी चुप रहोगी तो सब ठीक रहेगा, वरना तुम्हारी असलियत कल सबके सामने रख दूंगा। आवाज रोहित की थी, लेकिन अगली आवाज ने पुलिस को हैरान कर दिया। एक और आदमी कमरे में था जो कह रहा था, इसे जाने दो रोहित, सुबह ही देखेंगे। वो आवाज थी सचिन की। अब पुलिस के सामने सच था। दोनों भाई उस रात उस कमरे में थे। दोनों ने मिलकर सुमन को फंसाया था, लेकिन मारा किसने? पुलिस ने दोनों को अलग अलग हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। सचिन पहले तो चुप रहा, फिर टूटा। उसने बताया, रोहित पहले भी ऐसा कर चुका था। पिछली बार जो लड़की मेरे साथ आई थी, उसने भी रोहित के बारे में शिकायत की थी। मां ने कहा था चुप रहो, पर इस बार वो ज्यादा हो गया। पुलिस ने पूछा, तुम कमरे में थे, तुमने क्यों नहीं रोका? सचिन ने आंखें नीची कर ली। मैं डर गया था। रोहित ने कहा, अगर कुछ कहा तो मुझे भी बदनाम कर देगा। लेकिन हत्या किसने की? तब रोहित ने अपना बयान बदला। सचिन ने मारा, उसने गला घोंटा। मैंने तो बस बाहर खड़ा देखता रहा। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। तब एक पड़ोसी ने बताया कि उस रात उसने दोनों भाइयों को बहस करते सुना था। आवाजें तेज थी, फिर अचानक सब शांत हो गया। उसके बाद छत पर पैरों की आहट सुनाई दी। पुलिस ने छत की जांच की तो वहां एक चप्पल मिली, वो सचिन की थी। फोरेंसिक ने बताया, शव को घसीटने के निशान छत तक जाते हैं और उन निशानों पर सचिन के जूतों के निशान मिले। सबूत साफ थे। सचिन ने शव को छत तक पहुंचाया था। पुलिस ने सचिन से फिर पूछा, तब उसने रोते हुए कबूल किया, हां मैंने मारा, लेकिन इसलिए नहीं कि मैं गुस्से में था, इसलिए क्योंकि रोहित ने मुझसे कहा, अगर ये बच गई तो पूरे गांव को पता चल जाएगा कि हम दोनों ने मिलकर उसके साथ क्या किया। तेरी भी इज्जत जाएगी, मेरी भी। सचिन ने बताया कि रोहित ने उसे धमकाया था कि अगर उसने सुमन को चुप नहीं किया तो वो खुद पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देगा। ये कहते हुए कि सचिन ने उसकी पत्नी के साथ गलत किया। सचिन डर गया। उसने सुमन का गला घोंट दिया। लेकिन मामला अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जब पुलिस ने रोहित के कमरे की तलाशी ली तो उसे एक डायरी मिली। उसमें लिखा था, ये चौथी थी, 3 पहले भी गई, सब चुप रही। पुलिस संग्रह डायरी में 3 और नाम थे। पुलिस ने उन नामों की तलाश शुरू की। पहली लड़की प्रियंका। 2 साल पहले सचिन से मंगनी हुई थी, लेकिन शादी से पहले ही रिश्ता टूट गया। परिवार ने कहा था, लड़की ने मना कर दिया। दूसरी मोनिका 1 साल पहले सचिन के साथ आई थी, 2 महीने बाद वापस चली गई। कारण बताया, ससुराल वाले ठीक नहीं थे। तीसरी रेणु 6 महीने पहले, वो आज तक वापस नहीं लौटी थी। उसके परिवार ने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि रोहित ने उन्हें डरा दिया था। तुम्हारी बेटी ने खुद आकर हमारे लड़के के साथ रहना चाहा। अब अगर शिकायत की तो उसकी तस्वीरें वायरल कर दूंगा। पुलिस ने रेणु को ढूंढ निकाला। वो एक शहर में छिपकर रह रही थी। जब पुलिस उसके पास पहुंची तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बताया, मेरी पहली रात भी उसी ने चुराई थी। सचिन ने नहीं रोका। रोहित ने कहा, अब यही तेरा घर है, चुप रह। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। एक दिन मैं भाग गई, सोचा शिकायत करूं, पर डर गई। पुलिस ने रोहित पर 3 मामलों में धाराएं लगाई, दुष्कर्म, धमकी और हत्या में सहयोग। सचिन पर हत्या का आरोप तय हुआ। कोर्ट में केस चला। सुमन की मां रोज अदालत के बाहर बैठी रहती थी। एक दिन जब फैसला आया तो सचिन को
उम्र कैद और रोहित को 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन सुमन की मां न्याय से संतुष्ट नहीं थी। उसने मीडिया से कहा, मेरी बेटी की पहली रात उसकी आखिरी रात बन गई और जो लोग चुप रहे, पड़ोसी, रिश्तेदार, वो भी उतने ही गुनहगार हैं। फैसले के बाद जब पुलिस सुमन के कमरे से सामान निकाल रही थी तो उसके तकिए के नीचे एक चिट्ठी मिली। सुमन ने उस रात लिखी थी, शायद मरने से पहले। उसमें लिखा था, मां, मुझे माफ कर देना। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि सब ठीक है, यहां सब ठीक नहीं है। रोहित ने मुझे बताया कि पहले भी 3 लड़कियां आई थी। सब चुप रह गई, मैं भी चुप रह गई, शायद मैं भी चुप रहती। पर उस रात सचिन ने कहा, अब तू हम दोनों की है। मैं समझ गई, मैं कभी उनसे बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए मैं जा रही हूं। चिट्ठी पढ़कर सबकी आंखें नम हो गई। सुमन ने आत्महत्या नहीं की थी, उसे मारा गया था। लेकिन उस चिट्ठी ने बता दिया कि उसकी मौत की शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी, जब उसने अपनी पहली रात में चुप रहना सीख लिया था। आज भी उस गांव में लोग शादी की बात करते हैं तो कहते हैं, बस सुमन वाली बात ना हो जाए। और सुमन के घर पर आज भी उसकी मां उसकी चुनरी को संभाल कर रखती है। कहती है, जब तक ये चुनरी यहां है, मेरी बेटी यहां है, और जब तक मैं जिंदा हूं, कोई और बेटी ऐसी पहली रात नहीं देखेगी। तो ये थी कहानी उस लड़की की जिसकी पहली रात उसकी आखिरी रात बन गई। अगर आपको ये कहानी सच लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, उनसे सीखा जाता है।